अब देखो बात करते हैं, पहले तो एग्जाम किस हिसाब से है, 10वीं पास है ये आपको पता है, कौन सी पास है, 10वीं। अब आगे समझो, दो पार्ट है इसके अंदर, आपकी एग्जाम में दो पार्ट होगा, ध्यान से समझ लिया सारी चीज, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर क्या है, ए पार्ट के अंदर मुख्य रूप से जीके एंड साइंस, SCIENCE, और है मैथ। कितना क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन चल जाए। जीके, साइंस और मैथ। एग्जाम 10वीं लेवल की है, तो सर किस लेवल की पढ़नी है, 10वीं लेवल तक की मैथ पढ़नी है। वैसे हर कंपटीशन में 10वीं लेवल तक की ही मैथ आती है, 11वीं 12वीं की मैथ नहीं आती है। क्यों, क्योंकि 11वीं 12वीं में वो फिर लेमडा लामडा बस शुरू हो जाए, बस वो टफ दे सकता है, लेकिन यहां टफ भी नहीं देगा। नॉर्मल 10वीं लेवल की मैथ पढ़नी है आपको, नॉर्मल किसी भी गाइड से पढ़ सकते हो। विज्ञान चाहे तो आप 6 से 10वीं तक की किताब ले आओ विज्ञान की, चाहे उनकी कोई एनसीईआरटी की अलग से आती है स्पेशल वो ले आओ, चाहे वही विज्ञान पूछी जाएगी एकदम नॉर्मल 10वीं लेवल तक, ठीक है। पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट मतलब संख्या बढ़िया पोस्ट, ठीक है। वैसे 4th ग्रेड में आती है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट हुए देखो कि नहीं चिप जाओ बिंग ओड कोनी वे आप बड़ी तैयारी बाद में करांगा, ठीक है। मेन पोर्शन फिर आता है जीके। जीके में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो को अब भी 2-4 तो कर देगा, बताने के बाद ही कर देगा, बताने के बाद ही कमेंट कर दिया क्या नयो जीके आओगो पुरानो आओगो। अरे तो भाई पुरानो क्यों आओगो, पहली तो आप जी आप मान ले कि पुरानो आवे, वो आपसे पुराने में ये पूछेगा कि गणेश्वर सभ्यता कहां है, ठीक है। पुराने जीके के हिसाबों तो सिक्कर है, नए के हिसाबों की है नीमगो थानो है। अब मान ले बंदा ये प्रश्न पूछे और पुराने के हिसाब से पूछ ले, उत्तर वो सिक्कर मान ले, तो कोर्ट में जाना के कहेगा भाई सिक्कर में कहा ये बताइए हमें। क्यों, क्योंकि अब वो है ही नीम के थाने में, तो आप सिक्कर कैसे करके आ सकते हो। गुरुजी नीमो थाना ऑप्शन ने वे तो गलत है, पर्सन ही डिलीट करना पड़ेगा, या फिर पूछेगा ही नहीं। भाई गणेश्वर सभ्यता में बदला क्या है, ओनली सिर्फ जिला ही तो बदला है, बाकी उत्खनन करता वही है, सन वही है, बटू के चीजा मिली वो सारी चीज वही है, वही नदी के किनारे है, बदला तो सिर्फ जिला है। तो जरूरी थोड़ी है, जैसे अभी RS एग्जाम में उसने नए जिले से कुछ नहीं पूछा, पूछा ही नहीं उसने, तो हो सकता है वो पूछे नहीं, लेकिन अगर पूछा तो भाई साहब गणेश्वर सभ्यता नीम के थाने में सीकर में कुनी, तो नया जीके ही तैयार करना है। वो पूछेगा तो नया पूछेगा, वरना उस चीज को छेड़ेगा ही नहीं। जैसे चंबल नदी है, बदला क्या है, सिर्फ जिले ही बदले, चंबल नदी की लंबाई वही है, उपनाम वही है, सहायक नदियां वही है, पुल उसके ऊपर वही है, सिर्फ जिला ही तो बदला है। तो जरूरी थोड़ी हो जिलो पूछे, भाई जिलो छोड़ के चंबल नदी और बात पूछ लेगो, वो डिपेंड करता है पूछने वाले पे। तो दोबारा वो प्रश्न कोई मास्टर ना पूछियो कि नयो जी की आओगो पुराना आओगो, नयो ही आओगो, तू नयो ही रट, ठीक है। ज्यादा पोर्शन कौन सा आएगा सर, वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे 105 वो बनाने वाले पे डिपेंड है, क्योंकि डिवाइड नहीं किया है कि मैथ की कितने आएंगे साइंस की कितने, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जीके ज्यादा आएगा, ये पोर्शन थोड़ा कम आएगा, मानते हैं, बाकी कह नहीं सकते। हो सकता है तीनों पोर्शन वो बराबर पूछ ले, हो सकता है मैथ के वो 5 ही डाले बाकी ये पूछ ले, हो सकता है मैथ के 50 डाल दे बाकी ये पूछ ले। इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर, क्योंकि इसका डिवाइड नहीं किया। सर राजस्थान जीके के लिए, साइंस के लिए कोई एक बुक पढ़ लो आप, 6 से 10 तक की लाके पढ़ लो। मैथ कोई ये गाइड ही लानी पड़ेगी, गाइड में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, कोई ये गाइड ले। जीके नया जीके लानी पड़ेगी, नई जीके की अपडेट गाइड लानी पड़ेगी आपकी, जो मर्जी किसी की लेके आ जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। 19 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। पहली बात, ये फॉर्म सबको भरना है, भले आप रीट की तैयारी कर रहे हो, भले फर्स्ट एड की कर रहे हो, भले SI की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, फॉर्म भरना है। तैयारी एक अलग चीज है। अब गुरुजी फॉर्म क्यों भरा, मान पेपर दे, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, करते रहो। कई बार ऐसा हो जाता है कि रीट की एग्जाम पहले होगी और पशु परीक्षर की मान लो 2 महीने बाद, अब 2 महीने आप फ्री हो, तब आप सोचो कि यार चलो फॉर्म तो भरेडो है और पशु परीक्षर और बी पार्ट वो छोटो सो मैटर ही हो रट लिया, बाकी तो मेरे तैयारी है।